नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी के ज्ञानचंद बहुत दुखी हैं। बहुत कुछ सुना दिया राघव चड्ढा को। सवाल पे सवाल तैर रहे हैं इस समय सोशल मीडिया पे। राघव चड्ढा ने इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पे सैलाब बनता है। उन्होंने ट्वीट भी किया है इस आशय का। साइलेंस नॉट डिफीटेड, माई मैसेज टू आम आदमी पार्टी। खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं। आम आदमी पार्टी को मेरा संदेश। तो ये सब चीजें सोशल मीडिया पे तैर रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये सब हुआ क्यों? इसी पर बात होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कभी अपने लाडले रहे राघव चड्ढा की अब बोलती राज्यसभा में जबरन बंद करवा दी है। लाडला मैंने इसलिए कहा क्योंकि इन्हीं राघव चड्ढा को वो रिश्तेदार बनाना चाह रहे थे, लेकिन बंदे ने शादी कर ली किसी और से, और रिश्तेदार बनाए जाने के चक्कर में ही तो फंडिंग का इतना महत्वपूर्ण कार्य चड्ढा को सौंपा गया था। लेकिन जब केजरीवाल तिहाड़ में थे, राघव चड्ढा विदेश से आकर ही नहीं दिए। अब वहीं से बात खराब होती है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और देखिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बात हो रही है आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए जाने के बाद शुक्रवार को अपना पहला रिएक्शन दिया। एक वीडियो उन्होंने जारी किया। बहुत बड़ा आरोप लगाया है, मुझे खामोश करवाया गया लेकिन मैं हारा नहीं हूं, जिसका मैंने आपको ट्वीट भी दिखाया। और उनके जो वीडियो है जो उन्होंने इस ट्वीट के साथ अटैच किया है, उसमें उन्होंने 4 बातों का जिक्र किया है। राघव चड्ढा ने कहा कि मैंने पब्लिक के मुद्दे उठाए हैं, इससे आम आदमी पार्टी को क्या नुकसान हुआ है? अच्छा, राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को चेतावनी भी दी है कि आवाज खामोश कराने वालों के सामने मैं सैलाब बन करके आऊंगा। हालांकि देखिए, राघव चड्ढा ने ना तो पार्टी के किसी नेता का नाम लिया और ना ही पार्टी छोड़ने या अपनी अगली रणनीति को लेकर के कोई संकेत दिया। उसके बाद उन्होंने सदन में उठाए गए नेशनल मुद्दों को लेकर के वीडियो जारी किया, जो मैं आपको किसी वजह से शेयर नहीं कर सकती हूँ। दूसरी ओर देखिए, आतिशी मार लेना, उन्होंने भी राघव चड्ढा को धमकाने की मुद्रा में एक वीडियो जारी किया। जरा उन्हें भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सवाल पूछना चाहता राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप बीजेपी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आप मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आज हमारा देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। आज हमारे देश के लोकतंत्र पर, आज हमारे देश के संविधान पर खतरा। आज हमारी आंखों के सामने इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करके पश्चिम बंगाल का इलेक्शन चुराया जा रहा है, लेकिन आप उस पर सवाल नहीं उठा रहे। इन्होंने जो देखा सो देखा, लेकिन देखिए, आतिशी इस बात को बंगाल के चुनाव तक ले गई। अब ऑब्वियसली केजरीवाल ने ये कहा होगा कि बुआ जी की बात जरूर करना, इसीलिए ना सवाल उठाए हैं। और राघव चड्ढा के वीडियो के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग टांडा, पूर्व दिल्ली सीएम आतिशी मारलेना, जिनको मैंने अभी आपको सुनाया, इसके अलावा सौरभ भारद्वाज और इधर पंजाब के सीएम भगवंत मान, वो भी सामने आते हैं और उन्होंने कई सारे सवाल उठाए हैं। तो जरा देख लेते हैं कि इनके अंदर का जो दर्द है वो क्या है। ये कह रहे हैं कि जब केजरीवाल अरेस्ट हुए तो पूरी आम आदमी पार्टी दिल्ली में सड़कों पर थी। राघव चड्ढा आंखों के ऑपरेशन की बात कह करके यूके में थे। दूसरा, उन्होंने कहा कि संसद में केंद्र सरकार और पीएम मोदी से सवाल नहीं पूछते, वो मोदी से डरते हैं। जो डर गया सो मर गया। तो सवाल ये है कि जो सवाल वो पूछ रहे हैं, वो सवाल क्या देश से जुड़े हुए नहीं है? खैर, वो विषयांतर हो जाएगा, उसको छोड़िए। और उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय मुद्दों की बजाय राघव चड्ढा
समोसे के रेट जैसे छोटे मुद्दे उठाते रहे हैं। भाई आम आदमी पार्टी की बातें वो उठाते रहे हैं और आपने उनकी जुबान बंद कर दी है। अब आप सवाल उठा रहे हैं, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। और देखिए क्या कह रहे हैं कि क्या उठाना चाहिए था। पहली बात तो ये है कि जब कोई सवाल उठाना होता है तो पार्टी की तरफ से ये बोला जाता है कि आप इस सवाल को उठाइए। उस समय क्या इनके मुंह में दही जमा हुआ था? सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन उन सब बातों को वो इग्नोर मार रहे हैं। तो जरा सौरभ भारद्वाज को भी देख लेते हैं। इनके मन में भी बहुत गुबार भरा हुआ है जो अब सामने आ रहा है। देखिए क्या कह रहे हैं राघव भाई। भी कोई सीरियस मुद्दे सरकार के खिलाफ उठाता है, सरकार से प्रश्न पूछता है, लोगों की बात करता है, सरकार डिक्टेटर की तरह उसको तमाम सोशल मीडिया पर बैन कर रही है। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, सब जगह बैन किया जा रहा है। एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, मुकदमे किए जा रहे हैं। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सॉफ्ट पीआर अपनी पार्लियामेंट में करे, क्योंकि पार्लियामेंट में एक छोटी सी पार्टी का बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। उसमें अगर कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे जरूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाएं। पूरे देश में हमने देखा हर। तो सौरभ से एक सवाल मेरा भी है कि समोसे और चाय की बात अगर हो रही है तो आपने अपने सदस्य को अपनी बात क्यों नहीं कही कि वो इन मुद्दों को उठाएं? इसका मतलब ये है कि आपके और राघव चड्ढा के बीच में अरसे से कोई संवाद नहीं था। यही बात हुई ना। और देखिए बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है। आज तो सोशल मीडिया पे बिल्कुल मजा सा बंधा हुआ है। वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कहा है जरा उनको भी मैं बताती हूँ। उन्होंने अपने ट्वीट में क्या कहा है, किसी नेता या उपनेता को नियुक्त करना किसी भी पार्टी का आंतरिक निर्णय होता है। आम आदमी पार्टी ने भी ऐसा ही किया है, लेकिन जिस तरीके से राज्यसभा सचिवालय को लिखा गया है कि राघव चड्ढा को बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, वो बेहद आपत्तिजनक है। एक सांसद के रूप में क्षेत्रीय मुद्दों या समाज के हित से जुड़े विषयों पर अपनी आवाज उठाना उनकी जिम्मेदारी होती है और राघव चड्ढा समय समय पे ऐसा करते रहे हैं। एंड मैं खुद इस बात को समझती हूँ कि राघव चड्ढा ने समय समय पे इन सब चीजों को उठाया है। आगे सचदेवा जी क्या कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एक कायर और कमजोर व्यक्ति हैं। वह विरोध को सहन नहीं कर सकते, चाहे विरोध उनकी पार्टी के अंदर से आए चाहे बाहर से आए, उनको विरोध पसंद नहीं है। अब तक उनके स्वभाव के आधार पर कहा जा सकता है कि उन्हें केवल एक संगठित या सामूहिक गिरोह चलाना पसंद है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग टांडा, पंजाब के सीएम भगवंत मान, देखिए राघव चड्ढा को क्या कह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड करार दिया है उन्होंने। अगर कोई पार्टी लाइन के खिलाफ जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ये बात सभी प्लेटफॉर्म पे कही जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। मतलब अब प्रेस पूछेगी ना कि आप बताइए आपके राघव चड्ढा के साथ ये हुआ है तो आपका क्या कहना है, तो उस पे वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई पार्टी लाइन के खिलाफ जा रहा है, मतलब मुद्दे उठा रहा है अपने हिसाब से, तो वो पार्टी लाइन से बाहर जा रहा है, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और देखिए राघव चड्ढा ने तो बहुत क्लियरली कहा है कि जिस मुद्दे को कोई नहीं उठाता वो मुद्दे मैंने उठाए हैं। और जो वीडियो जिसका मैं जिक्र कर रही थी, जो मैं नहीं दिखा रही हूँ आपको, उसमें वो संसद परिसर में खड़े होकर के बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भी मुझे पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे ही टॉपिक्स मैं पिक करता हूँ जिसे आमतौर पे संसद में नहीं उठाया जाता। ये उनकी अपनी सोच है, लेकिन जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध नहीं है। वो अपने आप से भी सवाल कर रहे हैं और लोगों के सामने भी सवाल रख रहे हैं कि क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, क्या मैंने कुछ गलत किया है, मेरे बोलने पे रोक क्यों लगानी चाहिए। ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने
राज्यसभा सेक्रेटरीट में ये कहा है कि राघव चड्ढा के बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को बोलने का मौका न दिया जाए। राघव चड्ढा ने ये भी कहा है कि अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगवाना चाहेगा। मैं तो जब भी बात करता हूँ देश के आम आदमी की ही बात करता हूँ। मैंने जनता के ही मुद्दे उठाए हैं। मैंने एयरपोर्ट पे मिल रहे महंगे खाने की बात की, जोमेटो, ब्लिंकिट, इन सब डिलीवरी राइडर्स की बात रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा का मुद्दा उठाया। तमाम सारी बातें उन्होंने अपने वक्तव्य में, अपने वीडियो में कही हैं। और अब देखिए वो क्या कह रहे हैं कि इन जो मैंने बोला है उससे आम आदमी पार्टी को तकलीफ हो रही है। तो ये जो मामला है ना, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ये आदत है, वो कोई ना कोई ऐसा शिगुफा छेड़ते रहते हैं। अब उन्होंने इस मुद्दे को इस तरीके से छेड़ दिया है कि अब चर्चा राघव चड्ढा की होगी, ऑब्वियसली कि अरविंद केजरीवाल की भी होगी। अब उनका जो गैंग है अरविंद केजरीवाल का, वो सोशल मीडिया पे पूरी तरह से लगा हुआ है। जरा एक बार फिर से आतिशी को सुन लेते हैं। में गलत तरीके से वोट काटे गए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गलत तरीके से वोट बनाए और ओहो। बीजेपी इलेक्शन चुरा के ले गए। ओहो और आज वेस्ट बंगाल में यही हो रहा है। आज इलेक्शन कमीशन का मिसयूज हो रहा है। मतलब इनकी बात से मुझे ये लग रहा है कि इन्हें राघव चड्ढा को कोई बात नहीं कहनी है, अपने अंदर का जो उनका कुंठा है वो सबके सामने रख रही हैं, बंगाल तक जा रही हैं, दिल्ली के चुनाव जो हो चुके हैं उस पर बात कर रही हैं। तो अब देखिए इनके मनों में क्या है, इनके दिलों में क्या है, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। और राघव चड्ढा, उन्होंने तो अभी किसी का जिक्र नहीं किया है, वो किसका हाथ थामेंगे। मे बी वो बॉलीवुड चले जाए, मे बी वो किसी पार्टी का हाथ थाम ले। लेकिन एक बात मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, जिस समय स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई थी सीएम हाउस में, सीएम उस समय के जो सीएम थे अरविंद केजरीवाल, उनके सामने, उनके माता पिता के सामने उस स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की गई, जो अरविंद केजरीवाल के शुरुआती दिनों की सहयोगी थी। लेकिन उन्होंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू दिया, लेकिन उन्होंने वो बात नहीं बताई, वो बात उन्होंने अपने अंदर ही रखी। वो बात क्या थी, आपको क्या लगता है? और दूसरी बात ये भी है, ये बात मैंने आपसे क्यों पूछी, ये सवाल मैंने क्यों उठाया, क्योंकि जब राघव चड्ढा विदेश से लौटते हैं, यूके से लौटते हैं, तो वो सीधे पहले स्वाति मालीवाल से मिलते हैं। अब इन दोनों का कनेक्शन, इनको कौन सा काम सौंपा गया था, अब बातें तो ये भी आ रही हैं सामने के जो फंडिंग थी उसमें कुछ फंडिंग को लेकर के, जो खालिस्तानियों से फंडिंग आ रही थी उसको लेकर के इनके बीच में कुछ क्लैशेस थे। ये अब और आज के नहीं है, ये तभी से चले आ रहे हैं, जब शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जेल में थे। तो अभी के लिए इतना ही। ये कंटेंट आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।